जय श्री राम दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनके यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के यमुना एक्सप्रेसवे पे किसी भी सेक्टर में, सेक्टर 18, सेक्टर 20 या सेक्टर 22 में रेजिडेंशियल प्लॉट है, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में, चाहे मिनिमम कंस्ट्रक्शन हो या मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हो। किसको अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करानी चाहिए, कब हम कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, कितना टाइम है अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन कराने का जब तक पेनल्टी नहीं लगेगी। तो सभी बातों पे डिटेल से बात करेंगे। क्या प्राइस होता है कंस्ट्रक्शन का, सभी पे आज की वीडियो में लास्ट तक आप देखें तो हम बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, नोएडा अथॉरिटी हो, मोस्टली तीनों में एक ही रूल चलता है। तीनों अथॉरिटी जो है वो एक ही रूल को अप्लाई करती हैं। तो तीनों ही अथॉरिटियों का या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का ये रूल होता है कि जब वो कोई भी अलॉटमेंट निकालती है और अलॉटमेंट निकालने के बाद जब वो रजिस्ट्री के लिए चेकलिस्ट जारी करती है, लीज डीड के लिए चेकलिस्ट जारी होती है, तो चेकलिस्ट जारी होने के बाद जो अलॉटी है उन्हें 3 साल मिलते हैं प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। ना कि काफ़ी लोग कहते हैं कि रजिस्ट्री के बाद 3 साल मिलते हैं। देखिए, आपकी चेकलिस्ट जारी हो गई तो आपको रजिस्ट्री करानी है, लीज डीड करानी है। अब के बहुत से लोग हैं वो रजिस्ट्री कराते ही नहीं है, अभी इंतज़ार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तब आप रजिस्ट्री कराएंगे तब आपको 3 साल मिलेंगे। 3 साल वहीं से आपके कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट हो गए जब आपकी अथॉरिटी ने चेकलिस्ट जारी कर दी है। उसके बाद से टाइम स्टार्ट हो जाता है 3 साल का कि आपको 3 साल के बाद कंस्ट्रक्शन करना है। मगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कई बार इसका टाइम बढ़ाया, देखते हुए कि डेवलपमेंट ना होने की वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो बढ़ाया अथॉरिटी ने कि अभी इतना टाइम है, फिर टाइम बढ़ाया 31 मार्च 2024 टाइम किया, फिर अभी भी थोड़ा सा टाइम बढ़ाया है। तो इस पे भी बात करेंगे कि आगे टाइम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का, इस पे भी बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए 3 साल अथॉरिटी देती है चेकलिस्ट जारी होने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद। आप फिजिकल पोजेशन लें, पेपर पोजेशन, फिर उसके बाद फिजिकल पोजेशन, और आप कंस्ट्रक्शन जो है वो करा सकते हैं। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कराने का क्या फ़ायदा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें तो अपना प्लॉट सेल करना है। देखिए, अगर आप जल्दी सेल करना चाहते हैं 1-2 महीने में, तब तो हो सकता है कि आपको कंस्ट्रक्शन कराने की आवश्यकता ना हो। नहीं तो आपने लीज डीड करा ली है, रजिस्ट्री हो गई है, काफ़ी टाइम आपके प्लॉट को हो गया है, तो आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। अभी हम जो है वो सेक्टर 20 की टी पॉकेट में है, जहां पे हमारा 500 मीटर का कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है। अब ये प्लॉट जो है वो 305 प्लॉट है जिसपे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसमें जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसके बगल में प्लॉट आता है 306 जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो दोनों ही प्लॉटों की वैल्यू अलग होगी। अगर कोई उस प्लॉट को खरीदेगा तो उसमें बना हुआ मकान मिलेगा, जो मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीशन एक होता है वो बना हुआ मिलेगा। ना उन्हें कंस्ट्रक्शन कराने की जरूरत है, ना उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जरूरत है, उन्हें कुछ नहीं करना है। वो अपने प्लॉट को फिर आगे कभी तक भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसलिए कंप्लीशन कराने से कोई नुकसान नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। जब भी आप इस प्लॉट को सेल करेंगे, आपको इसके प्राइस में और उसके प्राइस में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। जो कॉस्ट आपकी इसमें कंस्ट्रक्शन करने में लगेगी, उससे ज़्यादा ही आपको कॉस्ट जो है वो मिलेगी। तो आप इससे निश्चिंत रहें कि आपको अपना प्लॉट सेल करना है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन कराएं या ना कराएं। आप अगर कंस्ट्रक्शन करा भी लेंगे तो आपको उस पर ज़्यादा ही प्राइस जो है वो मिलेगा जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा है उससे। आप कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे आप करा सकते हैं, मिनिमम कंस्ट्रक्शन और मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन। मिनिमम कंस्ट्रक्शन, आप जो मिनिमम एरिया है अथॉरिटी का कवर करने का, वो एरिया आपको कवर, जैसे कि 300 मीटर में 112, 13, 15 मीटर तक कवर करना होता है मिनिमम। मैक्सिमम जो है वो 227 मीटर तक चला जाता है। इसी हिसाब से 500 मीटर में 165, 70 मीटर तक आपको मिनिमम कवर करना होता है। मैक्सिमम एरिया फिर उसमें 70% तक चला जाता है। तो आप मिनिमम एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं, उसमें कंप्लीशन बना सकते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर आपको पेनल्टी वगैरह किसी तरह की कुछ नहीं लगेगी। तो आप अगर प्लॉट लंबे टाइम तक भी रखना चाहते हैं, आप बनाना नहीं चाहते, अभी रहने की आपको यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे रह पाना भी थोड़ा मुश्किल है,
आज के टाइम पे, तो आप मिनिमम कंस्ट्रक्शन जो है वो करा सकते हैं। आप बात करते हैं कि अथॉरिटी ने कई बार टाइम बढ़ाया। अब पहले टाइम जो था वो 31 मार्च 2024 था। अब जो कंस्ट्रक्शन का टाइम कर दिया गया है वो 31 जून 2024, यानी कि 3 महीने बढ़ा दिए गए हैं। और ये कंफर्म है कि इसके बाद अब टाइम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें मीटिंग हुई, बोर्ड बैठक हुई जो 29 जनवरी को हुई थी। उसमें सभी अधिकारी थे, सभी से पूरा ब्यौरा लिया गया कि हम कब तक जो रजिस्टर्ड प्लॉट है, जो पॉकेट डेवलप है, उनमें लाइट और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसमें निकल के आया कि अगले 4 से 5 महीने में हम मोस्टली पॉकेटों में पानी और लाइट की सुविधा पहुंचा देंगे। आप देखेंगे तो आपको काफी जगह पे लाइट का और पानी का काम जो है वो रनिंग में देखने के लिए मिलेगा, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में। तो आप इस पे तो ना जाए कि टाइम आगे बढ़ेगा। अगर आप प्लॉट अपना लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप उसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन जरूर कराएं, जिससे कि आपको फ्यूचर में पेनल्टी ना लगे। और आप ये भी इंतजार ना करें, जैसे कि जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उनसे आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हम भी बताते हैं कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, बड़ा साइज है तो ज्यादा टाइम, थोड़ा छोटा साइज है तो 2 महीने 3 महीने इस तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। तो आप उस पे ना जाएं, क्योंकि अभी तो 3 महीने 5 महीने बाकी है, हम तभी कंस्ट्रक्शन कराएंगे। अगर आपको प्लॉट रखना है लंबे टाइम तक तो आप आज के टाइम पे भी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस टाइम पे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिल पाए, कई कारण हो जाते हैं तो ना मिल पाए, उस वजह से आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़े। क्योंकि कंप्लीशन की या कंस्ट्रक्शन की जो पेनल्टी होती है किसी भी अथॉरिटी की, वो काफी ज्यादा होती है, भारी भरकम पेनल्टी होती है। सर्कल रेट का 4% फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद बढ़ती चली जाती है। तो उस पे अथॉरिटी काफी सख्त होती है। तो आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो करा लेना चाहिए। अगर आप प्लॉट रखना भी चाहते हैं या सेल भी करना चाहते हैं, दोनों ही उनमें आप कंस्ट्रक्शन जो है वो करा सकते हैं। तो यही जानकारी आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दी थी। आपके सेक्टर 18 सेक्टर 20 में कहीं भी आपका प्लॉट है, रजिस्ट्री आपने करा ली है, या आपकी रजिस्ट्री को 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, चेकलिस्ट जारी हुए 3 साल होने जा रहे हैं, तो आपको, और मैं उनके लिए बता दूं कि जिनकी चेकलिस्ट जारी हो गई है, उन्होंने रजिस्ट्री अभी तक नहीं कराई है, तो उनके लिए भी लास्ट डेट जो है वो 31 जून 2024 है। तब तक वो भी अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लें, नहीं तो उनको भी पेनल्टी प्लस रजिस्ट्री की पेनल्टी प्लस कंस्ट्रक्शन की पेनल्टी उनको पे करनी पड़ सकती है। तो ये भी अपना करा लें, क्योंकि ये प्लॉट काफी अच्छी लोकेशन है। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं, फ्यूचर काफी अच्छा है। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई ना कोई, हर कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। तो आप अपने प्लॉट को बिल्कुल सेफ रखें, किसी भी तरह की इस पे आपको पेनल्टी जो है वो ना देनी पड़े। इसीलिए हम टाइम टाइम पे आपको बताते रहते हैं। बाकी आप अगर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हमारी आप 28 से 30 साइट जो है वो रनिंग में आप देखेंगे, जिसमें 300 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर आपको प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। आपको हमारे सेक्टर 20 की एम ब्लॉक में 8 प्लॉट के आसपास कुछ प्लॉटों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुके हैं, कुछ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओ ब्लॉक में 5 प्लॉट के आसपास, आई और जे में 3 प्लॉट, 1A में 2 प्लॉट, 1B में 2 प्लॉट, और आपको जे पॉकेट में 3 प्लॉट, 1B में काफी प्लॉट इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। तो काफी हमारी साइडें हैं जिन पे आप विजिट कर सकते हैं। जिस तरीके का भी आप बनवाना चाहते हैं, मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं। आपको खाली हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप नहीं भी आ सकते तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दें, और आपको आने तक की भी जरूरत नहीं है। कंप्लीशन में या कंस्ट्रक्शन में आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, उसके बाद सारे काम हमारे द्वारा कराए जाएंगे। जैसे कि आपका मैप पास कराना, आपका कंस्ट्रक्शन कराना, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना, सभी काम हम आपको घर बैठे करा के देंगे। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो नंबर हमने दिया है इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनके यहाँ पे रजिस्टर्ड प्लॉट है और वो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो पे चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।